एक लड़के को एक बदमाश ने लोहे की ढाल से पीछे से मार दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गांव वाले दौड़कर मदद करने आए, लेकिन बदमाश की एक चीख सुनकर पीछे हट गए। वो गांव का कुख्यात गैंगस्टर था। सब लोग सिर्फ गुस्सा रखते थे पर बोलने की हिम्मत नहीं। बदमाश बेतहाशा घमंडी था। उसने कार लेकर लड़के के चारों ओर एक गोला बना दिया और धमकी दी कि जो भी उस लाइन को पार करके लड़के को बचाएगा वो पूरे गाँव को खत्म कर देगा। लड़के की जान खतरे में थी, लेकिन गाँव वाले डर के मारे आगे नहीं बढ़ सके। इसी बीच लड़के की माँ बाहर आई और बार बार बेटे का नाम पुकारने लगी। लड़के ने उसकी आवाज सुनी और आंसू बहाए, लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी। 3 घंटे तक 66 डिग्री की गर्मी में लड़का सूरज की तपिश में पड़ा रहा। किसी ने उसे बचाने का साहस नहीं किया। तभी एक आदमी आया जिस पर राजसी और ताकतवर वाइब साफ झलक रहा था। उसने देखा कि कई लोग इकट्ठे हैं और पास जाकर ध्यान से देखा तो जमीन पर बेसुध पड़े लड़के को देखा। आदमी हैरान हुआ कि कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। गाँव वालों ने चेतावनी दी कि वो गोले को पार न करे, नहीं तो पूरा गाँव खतरे में पड़ जाएगा। आदमी का नाम था विशाल। उसकी आंखें फैल गई, बाजुओं की मांसपेशियां उभरी और उसने अपना मुट्ठी कस ली लड़के को बचाने के लिए। उसका दोस्त चिल्लाया, रुको, ये जगह खतरनाक है, लेकिन विशाल पर असर नहीं हुआ। उसने मौत के घेरे में एक कदम रखा। गांव वाले भी उसकी हिम्मत देखकर शामिल हो गए। जैसे ही विशाल लड़के को बचाने को आगे बढ़ा, एक विशाल 48 नंबर का पैर लड़के पर पड़ा। विशाल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस पैर को पकड़कर तोड़ दिया। लड़के ने चीख मारी। फिर विशाल ने लड़के को गाँव वालों को सौंप दिया और एक जबरदस्त फुटबॉल किक से बदमाश को सैकड़ों मीटर दूर तक उड़ाया। कार को भी झटका लगा, लेकिन विशाल ने उसे रोक लिया। बदमाश का गुस्सा और बढ़ा। वो काले स्टॉकिंग्स में विशाल के सामने आया। कई लोग भी उसके पीछे थे। विशाल ने आसानी से सभी को हराया और बदमाश को जमीन पर पटक दिया। 800 साल का धूल भी उड़ गई। बदमाश फिर हमला करने आया। विशाल ने उसे धकेला और 8000 किलो के मेज को उठाकर घुमाया, सीधे बदमाश पर फेंका। चोट कम लगी तो बदमाश ने विशाल को मारा, लेकिन विशाल ने हर वार संभाल लिया। उन्होंने संकरी गली में 500 राउंड तक लड़ाई की, गाँव से समुद्र तक। आखिरकार विशाल ने अपने दोस्तों और गाँव के बच्चों के लिए बदमाशों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और गाँव के अधिकारियों को चेतावनी दी कि कोई भी जनता को परेशान करने की कोशिश करे, उसकी हालत इसी मेज जैसी होगी। विशाल इस गाँव का रक्षक बन गया।